वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। DR न्यूज इंडिया दोराहा सीहोर जिले के ग्राम बरखेड़ी दोराहा में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष करने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गांव में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें महिला शक्ति, बच्चों, युवाओं और वरिष्ठजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के शौर्य, साहस और वीरता को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने रानी अवंतीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोभायात्रा के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने इसमें शामिल होकर वीरांगना के बलिदान और उनके संघर्ष को याद किया। जयंती कार्यक्रम के दौरान अवंतीबाई टीन शेड परिसर में रानी अवंतीबाई की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया गया। आयोजकों ने कहा कि वीरांगना के जीवन से साहस, देशभक्ति और समाज के लिए समर्पण की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रमेश लोधी सहित हरि सिंह लोधी, जितेंद्र लोधी, भजन लाल लोधी, विनोद लोधी, ललित लोधी, संदीप लोधी, जगदीश लोधी, नितिन लोधी, राम सिंह लोधी, ईश्वर सिंह, पवन, हेम सिंह, शेखर, छोटे राम, राहुल और सुरेश लोधी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। रानी अवंतीबाई लोधी की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम ने नई पीढ़ी को उनके साहस, वीरता और देशप्रेम से परिचित कराने का संदेश दिया। पार्वती नदी से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्यामपुर सीहोर जिले के श्यामपुर में सावन के पवित्र माह के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर समिति द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए और पार्वती नदी से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा श्यामपुर के बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए राजगढ़ जिले की सीमा पर स्थित पार्वती नदी के तट पहुंची। यहाँ शिव भक्तों ने कांवड़ में पवित्र जल भरा और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए वापस श्यामपुर की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान डीजे पर बज रहे भजनों की धुन पर शिव भक्त जमकर झूमते नजर आए। पूरे रास्ते में भक्तिमय माहौल बना रहा। कांवड़ यात्रियों का कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। दोपहर में कांवड़ यात्रा वापस श्यामपुर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंची। यहाँ शिव भक्तों और महिलाओं ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पार्वती नदी के पवित्र जल से जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा श्यामपुर क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह से क्षेत्र का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सलकनपुर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर कार फोड़ी। सीहोर जिले के प्रसिद्ध सलकनपुर देवी धाम में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि 20 रुपए की रसीद को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ देर बाद मारपीट में बदल गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति के कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर करणी सेना ने भी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग। जानकारी के मुताबिक देवास जिले से 5 युवक कार से सलकनपुर देवी धाम में दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर के ऊपरी क्षेत्र में वाहनों से 20 रुपए की रसीद ली जाती है। इसी दौरान श्रद्धालुओं और वहां मौजूद कर्मचारियों के बीच रसीद के भुगतान को लेकर बहस हो गई। श्रद्धालुओं का आरोप है कि वे ऑनलाइन भुगतान करना चाहते थे, लेकिन कर्मचारियों ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही। बाद में श्रद्धालुओं ने नकद 20 रुपए का भुगतान किया और मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। आरोप है कि दर्शन करने के बाद जब 5 युवक वापस अपनी कार के पास पहुंचे तो वहां करीब 20 लोग पहले से मौजूद थे। श्रद्धालुओं के मुताबिक इन लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान कार में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ अन्य श्रद्धालु भी कथित मारपीट की चपेट में आए और उन्हें चोटें। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वालों में मंदिर समिति के कर्मचारी भी शामिल थे। घटना के बाद सलकनपुर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद करणी सेना ने भी नाराजगी जताई है। करणी सेना ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिला सहकारिता बैंक श्यामपुर की पान बिहार शाखा में कार्यरत दीपक राजपूत को किसानों की समर्पित भाव से सेवा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। सीहोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य जिला स्तरीय समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को सम्मानित किया गया। जिला सहकारिता बैंक श्यामपुर की पान बिहार शाखा में कार्यरत दीपक राजपूत को किसानों की समर्पित भाव से सेवा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर ने सौंपा प्रशस्ति पत्र। भव्य समारोह के दौरान प्रदेश की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर एवं जिला कलेक्टर बाला गुरु ने संयुक्त रूप से दीपक राजपूत को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। इस दौरान अतिथियों ने उनके द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सहकारिता परिवार में हर्ष का माहौल। दीपक राजपूत को यह गौरवशाली सम्मान मिलने पर जिला एवं संभाग अध्यक्ष दीपक चौधरी ने उन्हें दूरभाष और संदेश के माध्यम से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। चौधरी ने अपने संदेश में कहा कि दीपक राजपूत इसी प्रकार सहकारिता बैंक के माध्यम से निरंतर किसानों की निस्वार्थ सेवा करते रहें और बैंक व क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस उपलब्धि पर जिला सहकारिता बैंक के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, इष्टमित्रों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। स्वतंत्रता दिवस के गरिमामयी मंच से मिला यह सम्मान संपूर्ण सहकारिता परिवार के लिए गौरव का विषय है।